जैसे मेरा गांव रखुआ हुआ, एक डेरवा हुआ, राजापुर में कुछ 3 मोहल्ले हैं जिसमें से 1.5 मोहल्ला मेरे क्षेत्र में पड़ता है, और त्रिलोकपुर हुआ, त्रिलोकपुर टोला हुआ। ये जितना भी मेरा मतलब क्षेत्र है वहाँ की समस्त जनता मतलब मुझे चाहती है, पसंद करती है, और सब लोगों के सपोर्ट के माध्यम से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, कोचिंग चलाता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो मैंने मतलब लोगों के सुझाव से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मुद्दा यही है कि मैं एक एजुकेटेड प्रतिनिधि हूँ। मेरे इतना एजुकेटेड कोई बीडीसी प्रतिनिधि नहीं है। बहुत ऐसे इसमें अंगूठा छाप भी प्रतिनिधि है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एजुकेशन को लेता हूँ। सबसे पहले मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पूरे क्षेत्र को एजुकेटेड बनाना चाहूँगा। बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मैं एजुकेटेड बनाना चाहूँगा, तो समस्त जनता का विकास होगा। आज हम लोग आए हुए हैं त्रिलोकपुर पंचायत के रघुआ गांव में, और यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग एक जगह काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, और रुकने के बाद जब हमारी टीम डेली लाइव न्यूज ने इसका जायजा लिया तो पता चला कि ये किसी बीडीसी प्रत्याशी का घर है, और बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रमुख के दावेदार है। और काफी ज्यादा लोगों का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और सबका यही कहना था कि जो चुनाव में है वो कोई और नहीं बल्कि राज कपूर सिंह जी है। तो राज कपूर सिंह जी का नाम क्यों आ रहा है, और ये राज कपूर सिंह आखिर है कौन, और चुनावी दंगल में ये अपना वर्चस्व क्यों बनाए हुए हैं, आइए लोगों से मुलाकात कराते हैं, और राज कपूर जी से भी मुलाकात करवाते हैं, और जानते हैं कि राज कपूर सिंह जी चुनावी दंगल में क्यों आए हैं, और ये प्रमुख का दावेदारी क्यों करना चाहते हैं। अब हम आ गए हैं लोगों के बीच में, और यहाँ पे जो दिखा दो, यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये जो दाढ़ी में कुर्ता पाजामा पहन के खड़े हुए हैं ये कोई और नहीं बल्कि राज कपूर सिंह जी है, भगवा गमछा लटकाए हुए। तो आइए रूबरू होते हैं राज कपूर सिंह जी से, और जानते हैं कि इनके चुनाव में आने का मेन मकसद क्या है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। जी नमस्कार। मैं समस्त त्रिलोकपुर क्षेत्र के जितने भी जनता जनार्दन है, मैं सब उन सबको इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार विनती और प्रार्थना करता हूं कि एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दें, ताकि मैं इस क्षेत्र के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं मैं उनको एक नई दिशा प्रदान कर सकूं। क्षेत्र को एक नए तरीके से विकसित करने के लिए मैं एकदम 100% प्रार्थी हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र का काफी विकास हो। अरे जब हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, और जब हमने इसका मंथन किया तो पता चला कि ये लोग आपके दरवाजे पे हैं और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि आजकल के नेता जो है क्लीन शेव रह रहे हैं, बिल्कुल फैशन के स्टाइल में रह रहे हैं, और आप बिल्कुल एक साधु महात्मा की तरह। ऐसा क्यों? ऐसा कोई बात नहीं है। ये फैशन नहीं है, ऐसा रखा गया है। मतलब मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ये दाढ़ी रखे हैं, चुनाव बाद इसको हटा दिया जाएगा, कुछ ऐसे करके रखा गया है। मन्नत है कि चुनाव जीतने के बाद इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि बहुत दिग्गज प्रत्याशी बीडीसी के चुनाव में आए हुए त्रिलोकपुर पंचायत से। क्या आपको लगता है कि अब चुनाव जीत पाएंगे? जी हाँ, पूरा उम्मीद है। लोगों का विश्वास है कि पूरा उम्मीद है कि मैं इस बार चुनाव अच्छी तरह पूरे बहुमत से जीतूंगा। इतना ही नहीं, मतलब जितने भी यहाँ पर क्षेत्र गाँव पड़ते हैं, जैसे मेरा गाँव रखुआ हुआ, एक डेरवा हुआ, राजापुर में कुछ 3 मोहल्ले हैं जिसमें से 1.5 मोहल्ला मेरे क्षेत्र में पड़ता है, और त्रिलोकपुर हुआ, त्रिलोकपुर टोला हुआ। ये जितना भी मेरा मतलब क्षेत्र है वहाँ की समस्त जनता मतलब मुझे चाहती है, पसंद करती है, और सब लोगों के सपोर्ट के माध्यम से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, कोचिंग चलाता हूँ। ठीक है ना। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो मैंने मतलब लोगों के सुझाव से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों के बहुमत के आधार पर, लोगों के कहने के अनुसार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शिक्षा दान तो सबसे बड़ी दान है, चाहे वो प्रोफेशन के माध्यम से या फिर पैशन के माध्यम से। आप जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता को शिक्षित कर रहे हैं, उसमें आपके पंचायत के भी बच्चे जाते हैं। कि अगर जनता आपका सपोर्ट कर रही है तो त्रिलोकपुर पंचायत में आप क्या मुद्दा लेके आए हुए आगामी चुनाव 2021 के लिए? मुद्दा बहुत सारा है। जैसे जो भी प्रत्याशी जीतता है तो कोई किसी का बात सुन नहीं पाता है, और बहुत ऐसे मेरे गांव में भी है और भी गांव में भी है। मतलब ब्लॉक लेवल की जो समस्याएं हैं, जो लोग जाते हैं, जैसे बहुत सारा काम है, कागजी कार्रवाई के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन दौड़ना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस समस्या को मैं समाधान करूं। और मैं देखता हूं अपने क्षेत्र में कि बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पर जो इंदिरा आवास के लिए मतलब जो सक्षम है उनको लेना चाहिए, उनको ना मिल कर किसी और को मिल रहा है।
मैं इन सब मुद्दों पर काम करूंगा। अब बीडीसी में क्या मुद्दा लेके आए हुए हैं? देखिए, मैं मुद्दा यही है कि मैं एक एजुकेटेड प्रतिनिधि हूँ। मेरे इतना एजुकेटेड कोई बीडीसी प्रतिनिधि नहीं है, बहुत ऐसे इसमें अंगूठा छाप भी प्रतिनिधि है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एजुकेशन को लेता हूँ, सबसे पहले मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पूरे क्षेत्र को एजुकेटेड बनाना चाहूँगा। बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मैं एजुकेटेड बनाना चाहूँगा तो समस्त जनता का विकास होगा, एकदम स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी के लिए बता दूं कि जो राज कपूर सिंह जी है बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि अंगूठा छाप प्रत्याशियों को नहीं बल्कि शिक्षित प्रत्याशी मैं हूं और मैं पूरे पंचायत को, पूरे क्षेत्र को मैं शिक्षा देता हूं और शिक्षा दूंगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये आ रही है कि लाइव के माध्यम से आपको त्रिलोकपुर पंचायत की जनता भी देख रही है। इस एजेंडा के साथ आप चुनावी दंगल में आए हैं, तो त्रिलोकपुर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आगामी चुनाव को लेकर के यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, एक बार मेरे को सेवा का मौका दे। मैं अगर उस पर खरा नहीं उतरता हूँ तो मुझे अगली बार चुनाव में हरा दे। क्या उम्मीद लेकर जनता आपको चुने 2021 के चुनाव में? मैंने तो पहले ही बताया कि मैं एक एजुकेटेड प्रतिनिधि जी, हूँ। जी। अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं सामने वालों को भी एजुकेटेड बनाऊंगा, और जब सब एजुकेटेड होगा तो संपूर्ण पंचायत का विकास होगा। और आपको अपने त्रिलोकपुर पंचायत की जनता से क्या उम्मीद है आगामी चुनाव में? पूरा विश्वास है कि लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और मैं पूरे बहुमत के साथ चुनाव जीतूंगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि जनता का ऐसा कहना है बीडीसी का अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप प्रमुख का दावेदारी होंगे, प्रमुख बनना चाहेंगे। क्या ये बात सही है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बीडीसी चुनाव जीतने के साथ साथ मैं प्रमुख की दावेदारी पेश करूंगा। मुझे प्रमुख बनना है, पहले जनता मुझे बीडीसी बना दे, उसके बाद प्रमुख बनना मेरा काम है। आप क्यों प्रमुख बनना चाहते हैं? प्रमुख बनेंगे तो फायदा ये होगा कि हमारे पंचायत का बहुत बेहतरीन तरीके से विकास होगा, क्योंकि प्रमुख बनने के बाद सारे फंड अपने क्षेत्र के लिए बढ़िया तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा और संपूर्ण विकास होगा। अपने क्षेत्र के लिए कि अपने पंचायत के लिए? अपने पंचायत के लिए। तो फिर और पंचायत का क्या होगा? जो आपके इर्द गिर्द में पंचायत है, जो बीडीसी आपको अपना मत दे करके प्रमुख पद के लिए चुनेंगे, तो उस पंचायतों का क्या होगा? नहीं, उसका भी होगा, संपूर्ण होगा, सबका होगा। क्योंकि मैं जब ब्लॉक प्रमुख बनूंगा तो मैं पूरा ब्लॉक प्रमुख को मतलब ध्यान में रखते हुए कार्य करूंगा। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि मैं अपने पंचायत को बहुत आगे तक ले जाऊंगा। तो जनता कैसे यकीन करे कि आप पंचायत को आगे तक ले जाएंगे? नहीं, यकीन तो उनको करना पड़ेगा। एक बार सेवा का मौका दें, उसके बाद से मेरा काम है। अगर मेरा काम असफल होता है तो मुझे धक्का दे सकते हैं। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।